इसमें हम एंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह वो मार्चिंग करती हैं, किस तरह वो वर्क करती हैं, है ना। तो देखते हैं एक छोटी सी चींटी के बारे में स्टोरी, किस तरह वो वर्क करती है ना। तो चलते हैं। ईच ऑफ यू मस्ट हैव सीन एन एंड बट हैव यू नोटिस वन इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट इट। हम में से हर कोई चींटी को देखा होगा, है ना। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। तो हमने एक चीज़ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें, उसके बारे में, चींटी के बारे में हमने नोट भी किया है। इट इज़ ऑलवेज ऑन द मूव, इट नेवर स्टॉप। ये हमेशा मूव करती रहती, मतलब चलती रहती, कभी कहीं रुकती नहीं है। इट ऑलवेज गिव्स मार्चिंग। द अदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट एन एंट इज दैट इट इज़ नेवर अलोन। और ये कभी अकेली नहीं रहती है ना, ये हमेशा घूमती रहती है और मूवमेंट करती रहती है, और ये कभी अकेली रहती नहीं है। इट हैज़ ऑलवेज सम कंपनियंस विद इट। इसके साथ मतलब कोई ना कोई साथ में रहते जब ये मार्चिंग करती हैं। एंड्स आर सोशल इंसेक्ट। लेकिन एंड्स क्या है, क्या आपको पता है कि ये एंड्स जो है एक सोशल इंसेक्ट कहलाती है, क्योंकि ये भी हम लोग मतलब सामाजिक कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ही ये भी वर्क करती है ना। दे वर्क एंड लिव टुगेदर। ये काम करती हैं और रहती एक साथ हैं। They live in colonies. Some colonies are in heaps of twigs, other are in chamber deep in the ground, still other are in hills of earth or sand called anthills. मतलब ये भी कॉलोनीज में रहती हैं। इनकी कॉलोनीज की तरह किस तरह बनी होती हैं, या तो पेड़ पौधों के बीच में, मतलब पत्तियां बहुत सारी कहीं हो तो उसके उसमें, या टहनियों में आपने देखा होगा इन जगहों पे चींटियां घूमती रहती हैं, उनके घर अजीब से बने रहते हैं, उनमें रहती हैं। या रहती है ग्राउंड में, या ऊंची जगह जहाँ हिल हो, पहाड़ी उस जगह पे, या तो अर्थ में जो जब मिट्टी मतलब कि एक सैंड होती है, मतलब कि धूल में जो कहते हैं बालू, तो बालू टाइप के उस वैसे घर बना हुआ उनमें आप पाएंगे। या इन सब चीज़ को क्या कहेंगे हम, इनके घर को चींटियों के एंथिल्स कहते हैं। देयर आर अबाउट, यानी कि इसके कितने प्रकार होते हैं चींटी के, बहुत सारी हैं, लगभग यहाँ पे 14,000 इसके प्रकार बताए गए हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सब जगह, मतलब लगभग सभी जगह पे पाए जाते हैं ये। और लेकिन ख़ास तौर पे ये कहाँ पाए जाते हैं, वैसे पाए तो सभी जगह जाते हैं, लेकिन ये गर्मियों में, यानी जहाँ गर्म क्लाइमेट्स होती हैं, वातावरण, वहाँ पे ये अधिक होते हैं। सम टाइप्स ऑफ एंट्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, यानी कि इंसानों को काट देते हैं, हल्की, मतलब ज़्यादा चोट तो नहीं लगती, मतलब काटती हैं, काटने वाली चींटियाँ होती है ना। और कुछ होती हैं जो शांत होती हैं, बिल्कुल भी इस तरह कुछ भी नहीं करती, चाहे कितना भी बैठ जाओ उनके आसपास। एंड्स वेरी वेल, मतलब इसके जो वैरायटी है एंड्स की, साइज़ की बहुत अलग अलग तरह की होती है। दे मे बी ए स्मॉल, वो छोटे 2 इंच यानी कि 0.2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक की हो सकती हैं। उनके कलर भी अलग अलग होते हैं, येलो, ब्राउन, ब्लैक और रेड होती हैं। और जो एंड्स होती हैं इनके मतलब कि हर तरह की साइजेस, जिनकी कोई एक फिक्स नहीं होती है ना। द हेड्स एंड द, जो हेड होता है, यानी कि हेड को क्या कहेंगे, थोरेक्स कहेंगे, है ना। बॉडी का जो ऊपर पार्ट होता है उसको कहते हैं, जो हेड होता है उनका अलग टाइप का दिखता है। और ये कनेक्ट होते हैं नेक से, ऐसे लगता है कि वो नेक है यहाँ पे, और उनके पार्ट से वो कनेक्ट होते हैं, दोनों पार्ट बिटवीन, यानी कि जो हमारा सिर है और निचले हिस्सा, पेट का हिस्सा है ना, इज एन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइक वेस्ट। देयर इज अ पेयर ऑफ एंटीना। इनका एक पेयर होता है एंटीना। एंटीना यानी कि यहाँ पे उनके जो हेड होता है, हेड के पार्ट में 2 बाल होते हैं, इससे ये फील करते हैं, इसको फीलिंग्स कहते हैं, क्योंकि ये इससे फीलर होता है, ये फीलर से ये हर चीज़ को फील करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोई चीज़ को पता करते हैं तो उसी से करते हैं। और दे सर्व नॉट ओनली एज फीलर बट ऑल्सो एज ऑर्गन ऑफ स्मेल। मतलब ये सिर्फ फील ही नहीं करते कोई चीज़ को, स्मेल को भी पता कर लेती हैं। दे आर हेल्पफुल इन गाइडेंस द एंड्स ऑफ, ये जो एंट होती है इनको मार्चिंग के टाइम में, ये जो फीलर है ये हेल्प करता है इनको गाइडलाइन करने में, है ना। दे ऑल्सो हेल्प द एंट्स टू फाइंड अदर एंट्स एंड टू कम्युनिकेट विद देम। और ये फीलर्स के थ्रू वो दूसरे भी चींटियों के साथ कम्युनिकेट, यानी कि समझते हैं एक दूसरे को, है ना, इसके थ्रू ही समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है आगे। द माउथ ऑफ एन एंट्स हैज़ 2 सेट ऑफ जॉ। जो माउथ होता है उसके 2 सेट होते हैं, उसमें से जो जॉ होते हैं उसके 2 होते हैं। कैसे? द आउटर पेयर इज यूज फॉर कैरिंग ऑब्जेक्ट। जो बाहरी होता है उसको फूड को पकड़ने में, ले जाने में हेल्प करता है, या खोदते हैं उससे कोई चीज़ें, है ना, जैसे कि गड्ढा होता है, देखते चींटियाँ, या रोटियाँ होती हैं, कुछ भी चीज़ होता है तो उसको एक तरह से वो निकाल डालती हैं उसमें से कुछ ना कुछ बारीक बारीक से। तो किससे होते हैं? आउटर फीड, जो इनका पेयर होता है उसके थ्रू करते हैं। द इनर पेयर इज यूज फॉर चोइंग। और जो अंदर का जो पार्ट होता है उससे वो चबाने का काम करते हैं, खाने का। सम एंड्स हैव अ पावरफुल स्टिंग एट द एंड ऑफ देयर एब्डोमेन। मतलब कि
कुछ इनके जो एंड्स ऐसी होती हैं जिनके पीछे भी बाल थोड़े थोड़े आप देखे होंगे, जो पेट का हिस्सा होता है तो निचले लास्ट में उनके पूंछ के जैसे, मतलब पूंछ नहीं है लेकिन उसके बाल होते हैं पीछे, और वे बहुत कैसे होते हैं, चूर्णोकीले होते हैं। ठीक है। द फैमिली ऑफ एंड्स लिविंग इन कॉलोनी कैन बी ग्रुप्ड एज सोन बिलो। और इनकी जो किस तरह कॉलोनी में चींटियाँ रहती हैं, इनकी फैमिलीज, वो यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू आपको बताया गया है कि ये पहले क्या होता है, एंड्स है, और एंड्स के मेल और फीमेल दो होते हैं। और जो फीमेल होती हैं, मेल तो नहीं होता, मेल होने के बाद फिर उसको कुछ काम दूसरे होते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है उसमें से क्या क्या करते हैं वो लोग, क्या क्या रहती हैं, एक होती है उसमें क्वींस होती है, दूसरा वर्कर्स होते हैं और सोल्जर्स होते हैं। ये सारे फीमेल का ही काम होता है ना, वर्कर्स, सोल्जर्स और क्वीन, यानी रानी होती है, रानी के नीचे वर्कर्स होते हैं और सोल्जर्स होते हैं। द मेल इन एन एंड्स फैमिली आर वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब कि जो मेल होते हैं उनमें मतलब किस्मत ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि वो दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ, क्योंकि उनकी लाइफ जो होती है बहुत कम होती है। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली वाइल अ फीमेल एंड कैन लिव एज, क्योंकि ये जो कुछ ही महीने के लिए जीवित रहते हैं, लेकिन जो फीमेल होती हैं वो 15 साल तक जीवित रहती हैं, है ना। सम फीमेल एंड्स स्पेंड देयर लाइफ लेइंग एग, कुछ उसमें से फीमेल होती हैं अपनी लाइफ सिर्फ इसलिए कि एग देने में ही जाता है उनका टाइम। दे आर कॉल्ड क्वींस, जो एग देने का काम है वो कौन करता है, रानी जो होती है, रानी बनी होती है। चींटियों में भी एक रानी होती है, जैसे मधुमक्खियों में होती है, वैसे एक चींटी रानी होती है, उसकी वो सिर्फ काम होता है उसका एग देना। A queen can lay as many as 25,000 eggs at a time, और एक जो रानी चींटी होती है वो 25,000 एक बार में देती है, चींटी क्या देती है, अंडे। मोस्ट ऑफ द फीमेल डोंट ले एग्स, बहुत सारी फीमेल होती हैं जो एग नहीं देती, मतलब सभी फीमेल जो होती हैं वो एग नहीं देती हैं। दे डू ऑल द वर्क ऑफ द कॉलोनी, वो सारी क्या करती हैं, कॉलोनी में काम करती हैं। दे मेक नेस्ट, स्टोर फूड एंड ब्रिंग अप द यंग, वो क्या, उनका काम क्या होता है, रानी का काम सिर्फ एग देना, लेकिन बाकी जो वर्कर होते हैं, चींटियाँ वर्क करती हैं, वो नेस्ट बनाती हैं, घर बनाती हैं, फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, कहीं से लाना ले जाना होता है, और जो बेबी एंड्स होती हैं उनकी देखभाल करती है। दे आर कॉल्ड वर्कर्स, इनको क्या कहते हैं, वर्कर्स कहते हैं। सम वर्कर्स आर स्ट्रोंगर देन द अदर, कुछ वर्कर्स उसमें से दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, पावरफुल होती हैं। दे हैव बिगर बॉडीज, उनकी बॉडी भी बड़ी होती है। दे हैव वेरी लार्ज हेड एंड जॉ, उनके बड़े हेड होते हैं, जो होते हैं, इस तरह से सब सारी चीज़ें पार्ट उसके बड़े होते हैं। दे डू द वर्क ऑफ डिफेंडिंग द कॉलोनी, वो क्या काम करते हैं, कॉलोनी को सेव करने, यानी सुरक्षा देती हैं। दे आर कॉल्ड सोल्जर्स, इनको क्या कहेंगे, जो सोल्जर्स का काम करती है इनको सोल्जर्स कहेंगे, जो रक्षा का काम करती हैं पूरे कॉलोनी की, मतलब किसी तरह से बाहरी चीज़ों से अटैक ना हो या कोई नुकसान ना पहुँचे, उसकी रक्षा करती है। एंड्स लाइक बीस आर वेरी हार्ड वर्किंग, और जो एंट होती हैं बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह, जैसे रानी मधुमक्खी होती है ना, बिल्कुल मेहनत करती हैं, हार्ड वर्क, वैसे चींटियाँ भी हार्ड वर्क करती हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, और ये बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही होशियार होती हैं। साइंटिस्ट टेल अस दैट सम एंड्स डू फार्मिंग एज मैन डू, तो कुछ साइंटिस्ट यानी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो चींटियाँ होती हैं वो ठीक उसी तरह से खेती करती है जैसे इंसान करते हैं। दे कैरी टेनी पीस ऑफ सम लीफ टू देयर नेस्ट, वो लोग भी चींटियाँ कुछ पत्तियों के टुकड़े ले आती हैं, किसके लिए, अपनी नेस्ट बनाने के लिए। दे च्यो इट अप वेरी नाइसली, वो उसको पत्तियों को काटती हैं, बहुत अच्छे से छोटे छोटे करती हैं। विद दिस च्यो अप लीव्स दे मेक बेड ऑन विच अ काइंड ऑफ फंगस ग्रोइंग इट सर्व एज फूड फॉर एंड्स, अब ये लोग उसको मतलब एक बेड बना देती हैं, बेड में क्या होता है, एक फंगस पैदा हो जाती है, मतलब कि जो पत्तियां होती हैं एक दूसरे के ऊपर रहती है, तो उसमें आपने देखा होगा कभी कि फंगस आ जाते हैं, वाइट वाइट या दूसरे तरह के आ जाते हैं, तो वो क्या है, इनका फॉर्म है, यानी कि खेती करने का ही तरीका है, और वो उसको खाती हैं फिर चींटियाँ। तो जस्ट एज वी कीप काउज फॉर मिल्क एंड्स कीप एफिड और एंड काउज, मतलब कि जिस तरह से हम लोग काऊ रखते हैं दूध के लिए, उसी तरह चींटियाँ भी रखती हैं एफिड्स को एंड काउ कहा जाता है। दे गेट फ्रॉम दीज काउज अ काइंड ऑफ मिल्क विच इज कॉल्ड हनी ड्यू, और वो इन काउ से क्या लेती हैं, मिल्क लेती हैं, और इस मिल्क को हम चींटियों की भाषा में हनी ड्यू कहते हैं। जो चींटियों का जो दूध होता है, उन चींटियाँ जो जिनको मतलब जो दूध यूज़ करती हैं पीने को, उसको हम हनी ड्यू कहते हैं। हम लोग तो वो दूध कहते हैं, मिल्क कहते हैं, लेकिन इनके लिए क्या होता है, हनी ड्यू होता है। तो और इनके गाय का नाम क्या होता है, एफिड, यानी हमारे यहाँ जो एनिमल गाय होती है उसको हम लोग काऊ कहते हैं, इनकी जो चींटियों की होती है इनको एफिड कहते हैं ना। तो क्या होता है, एन एफिड इज एज बिग एज अ लीव्स, और एफिड का जो चींटियों की जो काऊ है एफिड,
उसका साइज़ क्या होता है, जैसे जूं होता है, जूं आपके बाल में जैसे पड़ते होंगे है ना, मोस्टली लोगों के बहुत ही मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके पड़ते हैं बालों में, छोटे छोटे होते हैं, तो उतने बराबर इनके एफिड होते हैं। एंड्स कैच एफिड एंड टेक देम टू देयर नेस्ट, वो ले मतलब एफिड लेते हैं और अपने नेस्ट में ले जाते हैं। दे कीप देम देयर एंड फीड देम, और उसको वहाँ रखते हैं और उसमें से जो भी उनको दूध मिलता है वो पीते हैं, खाते हैं। व्हेन दे वांट टू मिल्क देम दे स्ट्रोक द एफिड एब्डम जेंटली विद देयर एंटेना, मतलब कि जो मतलब कि फीलर है उसका, है ना, फीलर के थ्रू जब भी उनको जरूरत पड़ती है वो अपने दूध को वहाँ पे जो एफिड है उससे पीते हैं, है ना। and they with their and the aphid gives out a sweet, the aphid gives out a sweet liquid which the ant eat with great release, मतलब कि जो एफिड होता है उसको चींटियां बड़े स्वाद के साथ, बड़े टेस्ट के साथ पीती हैं। साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व मैनी सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ एंट्स, और जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो बहुत सारे मतलब चींटियों के हैरान भरी बिहेवियर को ऑब्जर्व किए हैं और बताए हैं। देयर आर एंट्स विच कीप अदर एंट्स एज स्लैब, वहाँ पे ये भी बताते हैं कि जो चींटियाँ होती हैं, जैसे कि हम लोग भी रखते हैं ना नौकरें, वैसे ही चींटियाँ भी रखती हैं स्लैब्स, है ना। दे टेक द नेस्ट, मतलब वो छोटे जो कमज़ोर चींटियाँ होती हैं उन पे वो अटैक करती हैं और उनको अपना बना लेती हैं, अपने साथ ले जाती हैं और उसको क्या बना रखती हैं, अपने पास रखती हैं ना, जब तक उनके मतलब एग वगैरह जो होता है उसको अब सेती पालती हैं, उससे जो चींटियाँ होती हैं, मतलब ये सब स्लैब चींटियाँ होती हैं, है ना। यंग वंस हैव टू लिव एज स्लैब, उन सब छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, उन सबको मतलब अटैक जिन पे करती हैं चींटियाँ, उनको अपने कब्जे में करती हैं और सबको अपने यहाँ ले जाती हैं और वहाँ उनको वर्कर की तरह काम करना पड़ता है। और वो जो अंडे देती हैं तो उनको उसको एक स्लैब की तरह रखा जाने के, उसमें जो अंडे चींटियाँ अंडे भी देने वाली होती हैं तो वो अंडे देती हैं, प्लस उन्हीं के अंडे जो चींटियाँ पैदा होती हैं तो उनको अपने स्लैब के तौर पे रखती हैं। और फ्रॉम बर्थ उनको जन्म से क्या सिखाया जाता है कि वो हमेशा मास्टर की बात मानेंगी और क्या करेंगी, कॉलोनीज के पूरे काम भी करेंगी। दे कैन कैरी देयर मास्टर अबाउट ऑन देयर बैक, और यहाँ तक कि जो मास्टर उसको अपने पीठ में बैठा के ले जाना पड़ेगा भी। वंस अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट और देखते हैं, बहुत सारी चींटियों के बारे में बताते हैं कि गड्ढे में मतलब कि वो चींटियाँ कुछ कर रही थी। देयर द एंड्स हैड किल अ बिग इंसेक्ट, मतलब एक गड्ढे में एक बड़ा सा मतलब इंसेक्ट होता है कीड़ा, उसको मार देते हैं। अब उसको उसने एक बड़े बड़े टुकड़े में तोड़ दिए उस चींटी ने, और उसके बाद उसको ले जाने के लिए मतलब कि जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा वजन के उस फूड जो होता है कीड़े मारे थे उसके टुकड़े लेके जा रहे थे। लेकिन क्या वो उस गड्ढे से जब वो चढ़ने लगे एक एक करके, तो जब ऊपर आते हैं तो वहाँ से वो गड्ढे का जो वो होता है किनारा, वो फिसल जाता है, मतलब वो अच्छे से नहीं चढ़ पाती वहाँ से। फिर भी वो अपने पीस लेके वो मतलब फिर से कोशिश करती हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब कि इस तरह से करते हो नहीं कर पाती। इसके बाद एक गलती से चींटी ऊपर चढ़ जाती है और चढ़ने के बाद वो क्या करती है, बिना रेस्ट, मतलब वो रेस्ट बीच में नहीं करती, कंटिन्यू वो मेहनत करती हैं और कोशिश करती रहती हैं। और वो मतलब कि जब वो फिसल गया तो उन लोगों ने क्या किया कि वो गई और बाकी चींटियों को ले आई, और जब बाकी चींटियाँ ले आई तो वो चींटी आके क्या की कि अपना बैक साइड उसमें मतलब एक चेन बना लिया, नीचे जाने वाला एक चेन बना लिया एक दूसरे को पकड़ के, और नीचे से जो बड़ा सा वो पीस था उसका जो खाने वाली चीज़ कीड़े को मारा था उसको एक दूसरे को पास कर रही। इस तरह करके वो कीड़ा क्या हो गड्ढे के ऊपर आ जाता है, और इस तरह से हेल्प के थ्रू उन लोगों ने उस फूड को भी ले लिया और अपने आप में एक क्या दिखा दिया, यूनिटी दिखा दी, है ना। तो इस तरह से इन्होंने साइंटिस्ट ने अपना ये बात बताई, एक छोटी सी एक घटना है जो हम सबको इंस्पायर करती है ना। अब चलते हैं आगे, इसके पैरा है द एंड्स एट द टॉप स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन इनटू, ये उसी का पैरा है। Those we see how brave, intelligent and hard working these little creatures are, तो हम इस तरह से देखें कि किस तरह से ये छोटी सी चींटी कितने अपने दिमाग का यूज करके और किस तरह से उसने काम किया, है ना। तो वी डोंट वांट टू सी कॉलम ऑफ एंड्स मार्चिंग इनटू आवर किचन एंड लुकिंग फॉर फूड, हम मतलब कि कभी भी जो चींटी होती है उसको किचन वगैरह में नहीं पसंद करते हैं ना, कहीं कोई खाने में आ जाते वो भी हम उनको भगाते रहते हैं। लेकिन बट वी मस्ट एडमायर द वे दे वर्क टुगेदर एंड हेल्प देयर कम्युनिटीज, मतलब कि उनकी जो करने का काम करने का तरीका, जो जिस तरह से एक दूसरे की वो हेल्प करती हैं, वो उसके लिए हमें ज़रूर प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। शुड नॉट वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस अमेजिंग इंसेक्ट, और हमें कभी भी मतलब उनसे कुछ ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। तो हमने ये अमेजिंग इंसेक्ट हैं, एक तरह से हमारे लिए बहुत स्ट्रेंज है बहुत, और हम लोगों को क्या करने वाली, इंस्पायर करने वाली है ना। तो हमें भी सीखना चाहिए कि इन चींटियों की तरह हमें भी हार्डवर्क करते रहना चाहिए। तो ये था आपका ये चैप्टर।
थैंक यू।